गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब वीवीआई होंगे, यानी कि सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और सब के सब लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। और द लास्ट लेसन का जो चैप्टर है उसको आज हम लोग ख़त्म भी करेंगे। तो आज देखते हैं आगे की क्वेश्चन आंसर। चलिए, लिखा हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी द लास्ट लेसन। पहले हम बताए थे जब एमएमएल के बारे में लिखवाए थे उसी टाइम बताए थे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जस्टिफाई करने बोलेगा टाइटल को। द लास्ट लेसन जो चैप्टर का नाम रखा गया है उसको जस्टिफाई करने के लिए बोल रहा है। आखिर इसका नाम द लास्ट लेसन क्यों रखा गया? तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रेसियन वॉर। फ्रैंको प्रेसियन वॉर कब हुआ था? 1870 से 1871 तक ये वॉर चली थी। बोल रहा है उस वॉर के दौरान फ्रांस वॉज डिफेक्टेड बाय प्रसिया, जिसमें फ्रांस जो था वो हार गया था किससे? प्रसिया से। टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस अल्जैक एंड लॉरेन वर कैप्चर्ड बाय प्रसिया। दो डिस्ट्रिक्ट फ्रांस का दो डिस्ट्रिक्ट अल्जैक एंड लॉरेन वर कैप्चर्ड बाय प्रसिया, जो किसके हाथों चला गया था? कैप्चर कर लिए गए थे किससे? किसके द्वारा? प्रसिया के द्वारा। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्जैक एंड लॉरेन। और ऑर्डर आया था बर्लिन से। कहां से ऑर्डर आया था? बर्लिन से ऑर्डर आ चुकी थी। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से ऑर्डर आ चुकी थी टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्जैक एंड लॉरेन। अल्जैक और लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं उस स्कूल में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने की ऑर्डर कहां से आई थी? बर्लिन से। All French teachers were ordered to quit their chair for new German teachers, यानी कि जितने भी फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर्स थे उन सभी टीचरों को ऑर्डर आया था अपनी अपनी कुर्सी छोड़ देने के लिए। किसके लिए? फॉर न्यू जर्मन टीचर्स, नए जर्मन टीचर्स के लिए। फुल स्टॉप है, लिखा हुआ है एम हेमल वाज अ फ्रेंच लैंग्वेज टीचर इन द स्कूल ऑफ अल्जैक, यानी कि एम हेमल जो थे वो एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर थे जो कि कहां पर पढ़ाते थे? अल्जैक में पढ़ाते थे। वेयर ही हैड बीन टीचिंग फॉर लास्ट 40 years, वो वहां पर पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे। सिंस दैट वाज अ लॉस्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, और यह फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट चैप्टर था बाय एम हेमेल के द्वारा। सो द स्टोरी इज टाइटल एज द लास्ट लेसन, इसलिए स्टोरी का टाइटल रखा गया द लास्ट लेसन के रूप में। ठीक है, तो यहां पर कोई मिस्टेक, कोई गलती और किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, लिखा हुआ है व्हाट डिड एम हेमेल से। इसको भी वीवीआई कर लेंगे हम लोग। What did एमएमएल say about French language, यानी एमएमएल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोले थे? ओके, तो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू एमएमएल, यानी कि एमएमएल के अनुसार फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि वो बोले थे कि जो हमारा लैंग्वेज है बहुत ही सुंदर भाषा है, बहुत ही लॉजिकल है और बहुत ही क्लियर भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ एमएमएल इन हिज लास्ट क्लास, यानी कि एमएमएल का लास्ट क्लास में लास्ट वर्ड क्या था? जब वो लास्ट क्लास ले रहे थे तो उसका लास्ट वर्ड क्या था? किसका? एमएमएल का। हु वाज एमएमएल? एमएमएल वाज अ टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्जैक हु टीच फ्रांस, राइट। लिखा हुआ है व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ एमएमएल इन हिज लास्ट क्लास, यानी कि लास्ट वर्ड एमएमएल का लास्ट क्लास में क्या था? दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डज इट सिंबलाइज, और वो क्या दर्शा रहा था? तो लिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड कोमा में देखेंगे वाइव लव फ्रांस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है दैट इज मतलब लॉन्ग लाइफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। वाइव लव फ्रांस जो लिखा हुआ था उसका अगर हम लोग मीनिंग निकाले तो लॉन्ग लाइफ फ्रांस होता है, फ्रांस अमर रहे। वर द लास्ट वर्ड्स ऑफ एमएमएल इन हिज लास्ट क्लास, उसका लास्ट वर्ड था एमएमएल का लास्ट क्लास में लास्ट वर्ड था वाइव लव फ्रांस, जिसका मीनिंग होता है लॉन्ग लाइफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे। इट सिंबलाइज, यह दर्शाता है दैट कि एमएमएल वाज ए स्टॉन्च नेशनलिस्ट, यानी कि सच्चा राष्ट्रवाद थे। ये था दोनों क्वेश्चन का आंसर। ये दोनों क्वेश्चन वीवीआई है, कर लेंगे इसको।
अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नौ, अब हम लोग जो आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भले नया हो लेकिन इसका आंसर हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं। मैसेज जो हम लोग लिखे थे वही सेम सेम आंसर है, केवल क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर देगा। व्हाट इज द अंडरलाइंग मैसेज ऑफ दिस स्टोरी, यानी कि इस कहानी का मैसेज क्या था, कौन सा कहानी का, द लास्ट लेसन का, ठीक है। तो इस कहानी का मैसेज क्या था, ये चीज केवल आप लोगों को देखनी है, ये चीज आप लोगों को क्या करनी है, देखनी है। तो ये चीज में हम लोग लिखवा चुके थे कि मैसेज क्या है। तो मैसेज क्या है, मैसेज है कि मदर लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। मैसेज है कि मदर लैंग्वेज जो है बहुत ही खूबसूरत भाषा है। विच प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल टू यूनिट पीपल एंड यूनिटी इज इंसेंशियल टू रिगेन द लॉस्ट फ्रीडम। यह बहुत महत्वपूर्ण रोल को प्ले करता है पीपल, लोगों को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रभावित होता है, प्रभावशाली होता है किस चीज के लिए, रिगेन द लॉस्ट फ्रीडम, यानी कि खोई हुई आजादी को दोबारा प्राप्त करने के लिए। सो इसलिए वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट आवर मदर लैंग्वेज, इसलिए हमें अपनी मातृभाषा का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए। एंड वी शुडंट फॉरगेट इट एट एनी कॉस्ट, और उसे कभी भी हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए किसी भी कीमत में। ये चीज हम लोग पढ़े थे और आज भी हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर के रूप में देखे। तो स्टूडेंट्स अब जो है ये चैप्टर खत्म हो चुकी है और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी वीडियो को लास्ट तक देखें और सारी चीजों को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आंसर करवाए गए हैं उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, जिस तरह से आपको सुविधा लगे, ठीक है। तो यहां पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट डे से अगली स्टोरी शुरू करेंगे। थैंक यू।